नमस्कार, मी दिशा अटवार आणि तुम्ही बघत आहात नवराष्ट्र. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हल्लीच सोशल मीडियावर पहिला पॉडकास्ट प्रदर्शित झाला. यात त्यांनी आयुष्यातील विविध क्षेत्रांवर आपले अनुभव सांगितले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर भन्नाट व्हायरल होत आहे. जाणून घेऊया या पॉडकास्टमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अजून काय खास सांगितलं. पॉडकास्टमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले की महिलांनी पुढे येऊन नेतृत्व करावे आणि राजकारणात सक्रियपणे सहभाग घ्यावा. तरुणांनी राजकारणाला नकारात्मक म्हणून पाहू नये, कारण केवळ निवडणुका म्हणजे राजकारण नाही. आज आपल्याला अशा राजकारण्यांची आणि नेत्यांची गरज आहे जे सर्जनशील असतील आणि देशासाठी कार्य करतील. मैं सबसे पहले माताओं, बहनों को और नौजवान बेटियों को कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में करीब करीब हर राज्य में कम अधिक मात्रा में हो, लेकिन करीब 50% विमेन रिजर्वेशन है. पंचायत में, ग्राम प्रधान, नगरपालिका, महानगरपालिका. उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि सच्चे अर्थ में एक लीडरशिप के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई महिलाओं की जरूरत है इसलिए मुझे बिठा दिया है और मैं भी जी नहीं. आपने समाज को लीड करना है. पुरुषों को भी लीड करने की जरूरत है तो आपको करना है. ये मेरी माताएं, नौजवान बेटियां, ये लीडरशिप की क्वालिटी के साथ खड़ी हो जाए. ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही निकट भविष्य में एमएलए और एमपी के में भी 30% रिजर्वेशन आने वाला है. उस समय हमें बहुत इस प्रकार के समूह की जरूरत पड़ेगी. तो अभी 2-4 साल का समय है. उनसे आग्रह करूंगा कि आप मैदान में उतरिए और जितना ज्यादा अपने आप को योग्य बना सकते बनाने के लिए प्रयास शुरू कीजिए. समय है, ये समय आपका है, ये समझे. जगभरात सुरू असलेल्या युद्धांबद्दल विचारलं तेव्हा प्रधानमंत्री मोदींनी सांगितले की जगभरात जे युद्ध सुरू आहेत त्यात मी तटस्थ नसल्याचे सातत्याने म्हटले आहे. मी शांततेच्या बाजूने आहे असं सतत सांगितले आहे. विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है. कारण क्या है? हमारा दोगलापन नहीं है. हम जो कहते हैं साफ कहते हैं. जैसे इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है. मैं लगातार कहता हूं हम न्यूट्रल नहीं है. जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं. मैं शांति के पक्ष में हूं. मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा. मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं. और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं. और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है. तो जैसे देशवासियों को है कि भाई संकट होगा तो जरूर मेरा देश मुझे संभाल लेगा. प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या वेगवेगळ्या कार्यकाळाबद्दल विचारण्यात आले असताना त्यांनी सांगितलं की पहिल्या कार्यकाळात लोक मला समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते आणि मीही दिल्लीला समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. दुसऱ्या कार्यकाळात मी भूतकाळाच्या संदर्भात विचार करत होतो आणि तिसऱ्या कार्यकाळात माझी विचारसरणी बदलली आहे. माझा आत्मविश्वास उंचावला आहे आणि माझी स्वप्न मोठी झाली आहेत. पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था. पहले और दूसरे टर्म में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था कि पहले यहां थे, अब यहां जाएंगे. पहले इतना होता था, अब इतना करेंगे. तीसरे टर्म में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है. मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका है. मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है. मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं. रिस्क टेकिंग कॅपॅसिटी बद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की माझ्या रिस्क टेकिंग कॅपॅसिटीचा अजून पूर्णपणे उपयोग झालेलाच नाही. मी कधीही स्वतःबद्दल विचार केलेला नाही आणि जो स्वतःबद्दल विचार करत नाही त्याच्याकडे अमर्याद जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता असते. मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है. बहुत कम हुआ है.
मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। अगर आप आज के दिन आज मैं ये नहीं हूं, कल ये नाही रहूंगा तो मेरा क्या होगा, कोई लेना देना ही नाही मेरा। पंतप्रधान मोदींनी चंद्रयान 2 समोर आलेल्या आव्हानाबाबत आपले विचार मांडले आणि त्यानंतर सायंटिस्टला कसे प्रोत्साहन दिले याबद्दलही सांगितले। इस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था। मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4, 6-6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहां गेस्ट हाउस में गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या पॉडकास्टमधले हे होते काही हायलाईट पॉइंट्स या व्हिडिओमध्ये सध्या इतकंच। जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर याला लाईक आणि शेअर नक्कीच करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी बघत रहा नवराष्ट्र।